पाखी और रोमिल का रिश्ता आया सभी के सामने। रोमिल के पकड़े जाने पे अनुज अनुपमा ने उठाया बड़ा कदम। देंगे अनुज अनुपमा मिलकर रोमिल को बड़ी सजा। पाखी आई सामने, पाखी ने दिया रोमिल की बेगुनाही का सबूत। रोमिल और पाखी का रिश्ता सबके सामने आया। अनुज अनुपमा के उड़े होश। जी हां, क्या है पूरी खबर, चलिए आपको बताते हैं कि आखिरकार किस तरीके से पाखी के किडनैपिंग के इल्जाम में रोमिल पकड़े जाते हैं और उसके बाद क्या कुछ सजा सुनाया जाता है रोमिल को, और पाखी क्यों रोमिल को सपोर्ट करती है, उनके बेगुनाही का कौन सा सबूत देती है और दोनों के बीच में क्या रिश्ता है। चलिए आपको सारी बातें बताएंगे, लेकिन उससे पहले बता दें कि ये सारी बातें बेबुनियादी नहीं है। ये सारी बातें ऑन लोकेशन शूटिंग के दौरान पाई गई खबरों पे आधारित है, यानी कि अपकमिंग ट्रैक में आपको कुछ ऐसा होते हुए नजर आ सकता है। तो जरूर से ही इतनी मेहनत के लिए वीडियो को लाइक, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और पास खड़े घंटे बटन को दबा दें ताकि ऐसी और तमाम खबरें आप तक सही समय पर पहुंचती रहे। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं, जहां पर दोस्तों हम आप सभी को बता दें कि अपकमिंग ट्रैक में आप देखेंगे कि किस तरीके से पाखी का पर्स आया है रोमिल के सामने और अनुपमा ने देख लिया है। अनुपमा किस तरीके से पाखी के बैग को पकड़ के रोती है, गड़गड़ाती है और रोमिल से पूछती है कि आखिरकार पाखी कहाँ है, क्योंकि अब भी अनुपमा को लगता है कि रोमिल बेगुनाह है, रोमिल ऐसा कुछ नहीं कर सकते हैं, वो नादान है, निर्दोष है। जरूर ही पाखी के किडनैपिंग के पीछे किसी और का हाथ होगा और उसने ही डरा धमका कर रोमिल को शांत कराया होगा। लेकिन अनुपमा को लगता है कि रोमिल के पास, रोमिल के सामने कोई ना कोई बहुत बड़ा राज है, जिसकी वजह से अनुपमा रोमिल पर गुस्सा करती है और प्यार से भी पूछती है कि आखिरकार क्या बात है। जहाँ पे रोमिल को अपनी माँ की याद आ जाती है, कहीं ना कहीं उसे अपनी माँ की कमी अनुपमा में पूरी होती हुई नजर आती है, इसलिए अनुपमा के पैरों में गिर जाते हैं रोमिल और अपनी आंखों से आंसू बहाते हुए अनुपमा के पैरों को धोते हुए बहुत ही माफियां मांगते हैं, नाक गड़गड़ते हैं और पूछते हैं कि ये सब अगर मैंने सच बता दिया आपको तो क्या आप मुझे माफ कर पाएंगी। जहाँ पे अनुपमा बोलती है तुम बस सच बताओ, जहाँ पे रोमिल सारा सच बता देते हैं और साथ ही रोमिल बता देते हैं कि आखिरकार रोमिल ने ऐसा कदम क्यों उठाया, क्यों पाखी को किडनैप किया। जहाँ पर अनुपमा का गुस्सा फूटता है पाखी पर भी और रोमिल पर भी, क्योंकि पाखी ने ये सारी बात क्यों नहीं बताई और पाखी क्यों नहीं समझी, इसलिए अनुपमा का गुस्सा पाखी पर भी फूटता है। लेकिन उसी समय अनुपमा को पाखी की चिंता होती है और पूछती है कि आखिरकार पाखी है कहाँ। जहाँ रोमिल बताते हैं कि मैंने यहीं पर किडनैप करके रखा था, लेकिन अचानक से मेरे कुछ दोस्तों ने फोन करके बताया कि पाखी गायब हो चुकी है, यानी कि पाखी भाग गई है। और भाग के जहाँ है उसके दोस्तों ने बताया कि वहाँ एक्सीडेंट हो गया है पाखी का, इसलिए हॉस्पिटल में है। तो जिस हॉस्पिटल में होती है पाखी, वहाँ पर जाते हैं सभी घर वाले और अनुपमा भी जाती है, जहाँ पे सभी घर वाले पाखी के सामने ही पाखी के ठीक होते ही रोमिल पर ध्यान जाता है और सभी उनको दोषी ठहराते हैं। कॉलर पकड़ते हैं वनराज और रोमिल को मारने की कोशिश करते हैं, तभी पाखी आके सामने खड़ी हो जाती है और बताती है कि अगर रोमिल नहीं होते तो पाखी की जान भी नहीं होती, क्योंकि रोमिल ने जानबूझ के पाखी को एक फर्जी फोन कॉल किया जिससे पाखी वहां पे भाग गई। नहीं तो अधिक और वर्षा का यही प्लान था कि जब शाह हाउस के लिए जा रही हो पाखी तो उसे किडनैप करके उसे हमेशा हमेशा के लिए खत्म कर देना है, उसकी जान ले लेना है और किसी भी तरीके से ये इल्जाम किसी और के ऊपर डाल के या फिर एक्सीडेंट का बहाना बनाकर सारी प्रॉपर्टी और जो पाखी के नाम के प्रोजेक्ट है वो अपने नाम कर लेना है। और ये सच कहीं ना कहीं रोमिल को मालूम हो चुका था, इसलिए रोमिल ने ये कदम उठाया है और ये सब जानकर सभी घर वाले शॉक्ड हो जाते हैं। वहीं पे ये जानना बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग है कि आखिरकार इस तरीके से पाखी क्यों रोमिल को परेशान नहीं करके एकदम सपोर्ट कर रही है। तो बता दें रोमिल और पाखी दोनों बहुत ही अच्छे फ्रेंड है। पाखी बहुत हद तक रोमिल को समझती है और अपकमिंग ट्रैक में हम ये भी देखेंगे कि पाखी और रोमिल का रोमांटिक सीन नजर आएगा, दोनों के बीच में कोई केमिस्ट्री बनते हुए भी नजर आ सकती है। वहीं हम ये देखेंगे कि रोमिल के इस सारे सच के सामने आने के बाद सभी घर वाले रोमिल पर प्यार बरसाते हैं और अधिक बरखा पर सभी का गुस्सा फूटता है। वहीं पे कुछ मेंबर्स ऐसे भी हैं जो अधिक बरखा के इस सच को अभी सच नहीं मान रहे हैं और बोल रहे हैं कि रोमिल के पास आखिरकार क्या सबूत है और पाखी के पास क्या सबूत है। वेल, इस पे क्या है आपकी राय, हमें कमेंट्स के जरिए जरूर बताएं कि क्या वाकई ही अब अधिक और पाखी का डिवोर्स हो जाएगा।